Hi student, मैं एजाज अहमद and welcome back to my channel Civil Engineering. Today we will discuss about how to calculate a shear force and bending moment at any beam. जैसा कि हमने शुरू किया था shear force और bending moment कि कैसे जो है हम किसी बीम पे जो है shear force और bending moment आसानी से ड्रा कर सकते हैं। तो पिछले दो वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया था कि दो केसेस लिए थे और जो है उसमें हम आसानी से shear force और bending moment ड्रा किए थे। फर्स्ट केस हम जो लिए थे उसमें क्या था कि हमारा एक सिंपली सपोर्टेड बीम था और उसके मिड स्पैन पे एक पॉइंट लोड लगा था, तो उसकी वजह से हमारी कितनी शियर फोर्स आई थी ये हमने देखा था। और सेकंड केस में हमने ये देखा था कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके ऊपर जो है यूवीएल लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है, सॉरी यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो उसकी वजह से हमारी कितनी पॉइंट लोड आई थी और जो है कितनी शियर फोर्स आई थी और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितनी आई थी, ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सीख लिया था। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक थर्ड केस लेंगे जिससे सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर जो है हमारी यूवीएल लोड लगा हुआ होगा और उसमें हम देखेंगे कि हमारी कैसे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जो है वेरी करती है और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर जो है कहाँ पे हमारा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा क्या है कि केस थर्ड है, केस थर्ड। इसमें बेसिकली हमारा एक जो है सिंपली सपोर्टेड बीम है फिर से, और इसके जो है पूरे स्पैन पे हमारा एक यूवीएल लोड लगा हुआ है जिसको हम यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कहते हैं। इसकी जो है इंटेंसिटी जो है W किलो न्यूटन पर मीटर है और इसकी जो स्पैन लेंथ है वो L मीटर है। इस पॉइंट को हम जो है A मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम B मान लेते हैं। तो अब हमें इसमें जो है चार स्टेप फॉलो करना था। फर्स्ट में हमें क्या था कि हमें जो है सबसे पहले जो है दोनों पॉइंट पर जो है रिएक्शन निकालना था और उसके बाद जो है सेकंड में हमें क्या करना था, शियर फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और थर्ड में हमें जो है बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और लास्ट स्टेप में हमें क्या करना था कि शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा कर देना था। तो इसमें क्या है, ड्रा द शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिएक्शन फाइंड आउट करना है दोनों सपोर्ट पे। तो हमारे पास तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन थे, समेशन H, समेशन V, समेशन M। ये क्या था, लेफ्ट हमारा क्या था नेगेटिव और राइट क्या था पॉजिटिव। उसी तरीके से अपवर्ड फोर्सेस हमारा पॉजिटिव और डाउनवर्ड क्या था नेगेटिव, और क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट जब हम लेफ्ट साइड से चल रहे थे तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो हम ये भी जानते हैं कि शियर फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस पे डिपेंड नहीं करता है। तो हमें इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर दिया हुआ भी होता तो हम केवल हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू निकाल के वहीं पे छोड़ देते हैं। तो इसमें हमारी H की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, मीन्स की नो हॉरिजॉन्टल फोर्स प्रेजेंट ऑन द बीम। बीम पे जो है हमारी कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स प्रेजेंट नहीं है, तो हमारी H की वैल्यू 0 हो गई। अब उसी तरीके से हमें क्या करना है, समेशन V निकाल देना है। तो समेशन V मीन्स की द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेज विल बी इक्वल टू 0। जो एल्जेब्रिक सम है सारे वर्टिकल फोर्सेज का, उसका हमें समेशन करना है और उसको 0 के इक्वल टू कर देना है। तो इसमें हमारे पास दो अपवर्ड फोर्सेज लग रहे हैं और एक डाउनवर्ड फोर्सेज आएगा इस यूवीएल की वजह से। तो जो है यहाँ पे हमारा हो जाएगा RA, एक पॉइंट A पे लग रहा है हमारा ऊपर की तरफ, यहाँ हमारा रिएक्शन क्या आएगा RA और यहाँ पे क्या आएगा RB। तो RA हमारा एक इधर पॉइंट A पे और RB एक जो है हमारी पॉइंट B पे। अब इसमें क्या है, यूवीएल को जब हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करते हैं, इसको जो है बेसिकली ट्राइंगल का हम एरिया निकाल लेते हैं। तो ये हमारा एक ट्राइंगल हो गया, इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू बेस हमारा क्या हो गया L मीटर, L इंटू हाइट क्या हो गया W। तो यूवीएल की हमारी वैल्यू आ जाएगी WL/2। ये हमारी पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गई। अब ये जो है एक्ट कहाँ करता है, L/3 फ्रॉम द हाइट से L/3 पे, और जो है 2L/3 फ्रॉम द विदाउट हाइट। मीन्स कि अगर हम यहाँ से निकालेंगे अपनी वैल्यू, जैसे कि हमारा कुछ इस तरीके से यूवीएल था और ये जब हम इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से जो हमारी हाइट से होगी ये एक्ट करेगा, वो क्या होगा L/3 पे
मीन्स कि जो हमारी ये वैल्यू हो जाएगी वो L/3 यहाँ से यहाँ तक, और जब हम यहाँ से ये वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगी 2L/3, मीन्स कि जो ये वैल्यू हो जाएगी वो 2L/3 फ्रॉम विदाउट हाइट, मीन्स कि यहाँ से पॉइंट ए से। तो ये हमारी हो गई WL/2 जब इसको हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया, और L/3 यहाँ से और 2L/3 यहाँ से। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फोर्सेज निकालनी थी, सॉरी वर्टिकल फोर्सेज निकालनी थी सेकंड स्टेप में। तो ये हमारी हो गई एक RF, दूसरी हो गई RB माइनस, क्योंकि ये डाउनवर्ड लग रहा है, ये फोर्सेज हमारी डाउनवर्ड आएगी जब हम इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे WL/2। तो ये डाउनवर्ड लग रही है तो हमारी क्या हो जाएगी माइनस WL/2 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी आ गई RA प्लस RB इक्वल्स टू WL/2। इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। अब हमें क्या करना है, ये थर्ड स्टेप। अब जो है हमें किसी एक पॉइंट पे मोमेंट ले लेना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट B। हम जो है B पॉइंट पे मोमेंट ले लेते हैं, आप चाहे किसी भी पॉइंट पे ले सकते हैं, पॉइंट A पे भी ले सकते हैं। तो जो है मोमेंट हमारी क्या हो जाएगी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या हो गई, फोर्स इंटू मोमेंट हमारी क्या हो गई, M इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमारी क्या हो गई RA, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी क्या होगी, जब हम B पॉइंट पे ले रहे हैं तो L हो गई। तो हमारी क्या हो जाएगी मोमेंट, यहाँ पे हमारी RA क्या हो गई, हमारी RA इंटू L। अब ये हमारी एक डाउनवर्ड फोर्सेज लग रही है जब हम इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट किए। ये हमारी पॉइंट A थी, ये हमारी पॉइंट B थी, और ये किधर रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में, और ये किधर रोटेट कर रहा था, क्लॉकवाइज में। तो क्लॉकवाइज हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव ले रहे हैं जब हम लेफ्ट से चल रहे हैं। तो हमारी क्या हो गई RA इंटू L, और ये क्या हो गई डाउनवर्ड माइनस, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज जो है वो माइनस। तो ये कितनी हो गई WL/2 इंटू L/3 इक्वल्स टू 0। तो RA इक्वल्स टू ये कितनी हो जाएगी WL²/6 इंटू ये जो है अपान में जाएगा तो 1/L, L से L कैंसिल। तो RA इक्वल्स टू WL/ कितनी हो गई हमारी वैल्यू 6 किलो न्यूटन। RA की वैल्यू हमारी आ गई WL/6। उसी तरीके से जब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारी RB की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हम RB की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से हम जो है RB की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो RB की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, RB इक्वल्स टू WL/2 माइनस RA। RA की वैल्यू हमारी क्या है, RB इक्वल्स टू WL/2। RA की वैल्यू हमारी क्या आई है WL/6। तो यहाँ पे आप LCM ले लीजिए, ये आपकी LCM 6 हो गई। तो ये 3WL माइनस WL ये आ गई आपकी। तो यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी 2WL/6। तो ये आपकी हो जाएगी WL/3 किलो न्यूटन। RB इक्वल्स टू WL/3 किलो न्यूटन। तो आपकी यहाँ पे RA और RB की वैल्यू आ गई। RA की वैल्यू आपकी आई है WL/6, और RB की वैल्यू आपकी क्या आई है WL/3 किलो न्यूटन। तो ये आपकी वैल्यू आ गई RA और RB की। तो आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, शियर फोर्स की वैल्यू निकालनी है, और थर्ड स्टेप में आपको बेंडिंग मोमेंट निकालनी है। तो चलिए फिर हम जो है शियर फोर्स की वैल्यू निकालते हैं पॉइंट A पे। तो शियर फोर्स क्या होता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेज ईदर लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन ऑफ द बीम। तो हमारी क्या हो जाएगी शियर फोर्स एट पॉइंट A। तो अलजेब्रिक सम होता है हमारा किसका, ऑल वर्टिकल फोर्सेज का बीम के किसी भी सेक्शन पे लेफ्ट से या राइट से, उसी को हम शियर फोर्स कहते हैं। तो शियर फोर्स हमारा क्या होगा, अपवर्ड क्या ले रहे हैं हम पॉजिटिव, और डाउनवर्ड क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो शियर फोर्स एट ए हमारा क्या हो जाएगा, शियर फोर्स एट ए। तो जो ये हमारी रिएक्शन आई है वही हमारी शियर फोर्स हो जाएगी पॉइंट ए पे। तो अभी हम केवल पॉइंट ए लेंगे तो केवल ये पोर्शन हम देखेंगे,
मीन्स कि ये वाली पोर्शन, ये पोर्शन अभी हम कंसीडर नहीं करेंगे, केवल इधर वाली पोर्शन, लेफ्ट वाली पोर्शन हम कंसीडर करेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो लोड आएगा उसमें हम इंक्लूड करते जाएंगे। उसको जो है, ये अपवर्ड है तो पॉजिटिव और डाउनवर्ड है तो निगेटिव। तो हमारी क्या हो जाएगी, ये WL/6 किलो न्यूटन। ये पॉइंट पे हमारी शियर फोर्स आ गई WL/6 किलो न्यूटन। उसी तरीके से शियर फोर्स एट पॉइंट बी, शियर फोर्स एट पॉइंट बी। अब बी पॉइंट पे हमारी शियर फोर्स कितनी आई, तो ये आपका WL/6 ऑलरेडी है और ये इस UDL की वजह से कितनी आएगी, तो WL/6 ये पॉजिटिव और ये जो है आपका ये डाउनवर्ड लग रहा है इस UBL की वजह से। तो इस UBL की वजह से आपकी कितनी लग रही थी, WL/2। जब इसका हम एरिया निकालते थे तो क्या था, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, WL/2 मीन्स की माइनस WL/2। तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए फिर से, 3 × 3 आपका ये हो गया 6 WL माइनस यहाँ आ गया 3 WL। तो ये आपका आ गया यहाँ पे माइनस 2WL/6। तो यहाँ आपका आ गया माइनस WL/3 किलो न्यूटन। ये आपकी क्या आ गई, शियर फोर्स एट बी। तो यहाँ पे जब आप शियर फोर्स ड्रा करेंगे तो आपकी W पे कितनी आई है, WL/6। ये आपकी शियर फोर्स की वैल्यू आई है। SFD BMD। तो शियर फोर्स एट ए पे आपकी शियर फोर्स की वैल्यू कितनी आई है, WL/6। बी पे कितनी आई है आपकी शियर फोर्स की वैल्यू, W माइनस WL/3 ये आई। तो ए पे आपकी कितनी आ गई है, WL/6। तो मान लेते हैं WL/6 यहाँ पे है और डाउनवर्ड माइनस मीन्स डाउनवर्ड फोर्स। तो डाउनवर्ड फोर्स आपकी क्या है, ये पॉइंट हमने ए माना, ये पॉइंट हमने बी माना। तो डाउनवर्ड WL/3, तो मान लेते हैं कि WL/3 कुछ यहाँ आ जाएगा हमारा, WL/3। तो ये आपका क्या होगा, जब हमारा जो है जब दो पॉइंट के बीच कोई लोड नहीं रहता था, मीन्स कि इस दो पॉइंट के बीच जब कोई लोड नहीं रहता था तो हमारा शियर फोर्स कांस्टेंट चलता था और बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या जाता था, लीनियर। कांस्टेंट मीन्स कि कुछ इस तरीके से हमारा शियर फोर्स चलता था और बेंडिंग मोमेंट क्या जाता था हमारा, कुछ लीनियर, इस तरीके से लीनियर जाता था। उसी तरीके से जब हमारे दो पॉइंट के बीच कोई लोड रहता था, जैसे मान लेते हैं कि हम UDL रहता था या UBL रहता था, तो शियर फोर्स हमारा क्या जाता था, लीनियर, और हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या था, पैराबोलिक। उसी तरीके से जब UBL रहता था हमारा किसी पॉइंट पे, तो हमारी शियर फोर्स की वैल्यू क्या रहती थी, पैराबोलिक, और बेंडिंग मोमेंट की जो हमारी डायग्राम आती थी वो क्यूबिक आती थी। तो इस केस में हमारा UBL है, तो शियर फोर्स जो शियर फोर्स डायग्राम होगा उसका नेचर कैसा होगा, पैराबोलिक। तो पैराबोलिक हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा, ये क्या हो गया, पैराबोलिक, पैराबोलिक, या n/2, ये भी आपका n/2 मीन्स की पैराबोलिक। अब हमें क्या है कि यहाँ पे हमारा एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आ गया, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, point of counterflexure is that point where the value of shear force will become 0 and the value of bending moment will become maximum. That point is called point of counterflexure. तो हमें क्या करना है, उस पॉइंट पे जो है जहाँ पे shear force की वैल्यू 0 आई है वहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगी। तो हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि ये हमारी यहाँ से और यहाँ तक कितनी लेंथ हमारी हो गई, ये हमारी लेंथ कितनी होगी जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो हम जो है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर की डिफिनीशन है उसी को यूज करके हम क्या करेंगे, ये हम डिस्टेंस पता करेंगे कि कहाँ पे हमारी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगी और कहाँ पे किस डिस्टेंस पे ये 0 हो रही है शियर फोर्स की वैल्यू। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक सेक्शन हम कंसीडर करेंगे,
इस बीम में फिर से इसकी इंटेंसिटी कितनी थी, W किलो न्यूटन पर मीटर। ये हमारी L थी, L मीटर, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक सेक्शन कट करेंगे ये x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, कि इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो मान लेते हैं कि ये हमारी ये डिस्टेंस क्या हो गई, x हो गई। तो सॉरी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये हमें ये पॉइंट हम मान लेते हैं A है। तो ये हमें पता करना पड़ेगा कि ये हाइट कितनी है, क्योंकि यहाँ और यहाँ की हाइट में ये डिफरेंस है। तो हमें यहाँ की हाइट पता करनी है कि यहाँ की हाइट कितनी होगी। यहाँ की हाइट W है, तो ये हाइट हमें नहीं पता है। तो इसको हम सिमिलर ट्रायंगल यूज करके ये हाइट हम पता कर लेंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल हम यूज करते हैं इसमें, इसको हम A मान लेते हैं। तो A अपान x इक्वल्स टू W बाई L। तो A की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, W x बाई L। तो ये हमारी क्या आ गई, W x बाई L। A की वैल्यू हमारी आ गई W x बाई L। A की हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे शियर फोर्स एट सेक्शन XX। तो शियर फोर्स एट सेक्शन XX, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, फोर्स इनटू अपवर्ड फोर्सेस। तो अपवर्ड फोर्सेस कितनी है यहाँ पे, WL/6। तो ये क्या हो जाएगी, WL/6 अपवर्ड लग रहा है ये, और यहाँ पे डाउनवर्ड लग रहा है। ये फोर्स हमारी क्या लग रही है, डाउनवर्ड। तो ये हमारी माइनस हो गई W, और जब हम इसको चेंज करेंगे पॉइंट लोड में तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस हमारी कितनी हो गई। अब हम ये सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं तो केवल ये पार्ट कंसीडर करेंगे, लेफ्ट वाली पार्ट कंसीडर करेंगे, ये वाली पार्ट हम कंसीडर अभी नहीं करेंगे। तो हमारी क्या हो जाएगी, 1/2 बेस कितनी हो गई, x, और ये डिस्टेंस हम ये लेंगे। जब हम ये पार्ट कंसीडर कर रहे हैं, केवल ये पार्ट, ये लेफ्ट वाली पार्ट कंसीडर कर रहे हैं, ये वाली पार्ट नहीं, तो हमारी लेंथ हो जाएगी x। तो 1/2 बेस हमारी हो गई x, ये हमारी बेस हो गई, और हाइट कितनी हो गई, इंटू W x अपान L, ये हमारी हाइट हो गई। तो ये हमारी हो जाएगी WX² बाई 2L। तो यहाँ पे हम रख देंगे WX² अपान 2L। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमें जो है यहाँ की लेंथ पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट ऑफ कांट्राफ्लेक्चर क्या होता है, जहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू 0 होती है और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए हमें शियर फोर्स की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी। मीन्स कि मैक्सिमम, जब हम बेंडिंग मोमेंट हम फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ हमारी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगी, तो उसके लिए शियर फोर्स की वैल्यू 0 करेंगे। पॉइंट ऑफ कांट्राफ्लेक्चर तो यही कहता है कि जहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू 0 हो जाए वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो मीन्स कि हम शियर फोर्स की वैल्यू 0 कर लेते हैं और ये पता कर लेते हैं कि कहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा WL अपान 6 माइनस WX² अपान 2L। अब जो है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से सॉल्व करने का मीन्स कि x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, WL/6 इक्वल्स टू x² इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा आपका 2L बाई W। तो ये W से W कैंसिल, 2 से ये 6 कैंसिल, 3, तो x² इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका L² बाई 3, L² बाई 3। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा √L² बाई 3। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, L/√3 मीटर। L/√3 मीटर पे जो है बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। इसमें हमने पहले शियर फोर्स इसलिए ड्रा कर दिया कि यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कांट्राफ्लेक्चर था और हमें वो पता करना था कि किस डिस्टेंस पे आएगी, तो हमें शियर फोर्स पहले निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हमने जो है शियर फोर्स पहले ड्रा कर दिया और ये आपको ये दिखा दिया कि कैसे हम ये डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये हमारी डिस्टेंस आ गई, मीन्स कि ये हमारी जो यहाँ पे अननोन डिस्टेंस थी वो क्या हो गई, L/√3 मीटर। इतनी डिस्टेंस पे हमारी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो अब हम जो है यहाँ पे
निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट कि बेंडिंग मोमेंट हमारी कितनी आती है। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए, तो क्या हो जाएगा हमारा बेंडिंग मोमेंट एट ए। तो बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमारी क्या हो गई WL/6 और हमारी डिस्टेंस क्या हो गई 0। मीन्स कि जब हम ए पॉइंट से चल रहे हैं तो ए पे हमारी डिस्टेंस क्या है 0 है। जब जैसे थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तब हमारा कुछ ना कुछ डिस्टेंस आएगा। मीन्स कि ए पॉइंट पे हमारी डिस्टेंस क्या है 0 है जब लेफ्ट से हम चल रहे हैं। तो अब फिर जैसे हम यहाँ पे कोई सी पॉइंट होती है यहाँ लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस थी उसको हम काउंट करते हैं। वैसे ही जब बी पे जाते हैं तो ये पूरी डिस्टेंस काउंट करते हैं। तो अभी हम ए पॉइंट पे है तो हमारी डिस्टेंस क्या हो गई 0। ये हो गया WL/6 इंटू 0 और ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है इस बीम को तो पॉजिटिव। तो ये आपकी ए पे वैल्यू क्या आ गई 0 और बेंडिंग मोमेंट आपकी एट बी पॉइंट पे क्या आ जाएगी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फिर से हमें ये फोर्स कंसीडर करना है इस पॉइंट तक और एक पॉइंट हमारा और रहता है तो फिर यहाँ से हम यहाँ तक कंसीडर करते हैं ये पूरी डिस्टेंस। फिर उसके बाद जो लोड आता है उसको हम इस सी पॉइंट तक कंसीडर करते हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पे हमें जो है 2 पॉइंट है तो हम ये पॉइंट तक कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी WL/6 इंटू L और ये लोड हमारी कितनी हो गई पॉइंट लोड में जब हमने इसको कन्वर्ट किया था तो आपका WL/2 और ये कितने डिस्टेंस पे ये एक्ट करेगा L/3 फ्रॉम द हाइट। मीन्स जो हमारी पॉइंट लोड होगी वो क्या होगी कुछ इस तरीके से होगी। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे WL/2 और ये डिस्टेंस हो जाएगी L/3। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वो L/3। ये पॉइंट हमारी B हो गई, ये पॉइंट हमारी A हो गई और ये हमारी WL/6 हो गई। ये अपवर्ड लग रही है मीन्स कि क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर रहा है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमारी L हो गई और ये 2L/3। तो ये हमारी हो गई WL/6 इंटू L। उसी तरीके से ये हमारी कितनी हो जाएगी WL/2 जब हम इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट किए तो WL/2 इंटू L/3 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट ले रहे हैं और ये किधर रोटेट कर रहा है आपके बीम को एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो ऑलरेडी हमने इसको नेगेटिव मान लिया है इंटू L/3 डिस्टेंस हो गई हमारी L/3। तो ये आपकी कितनी आ गई WL²/6 माइनस WL²/6। तो आपकी क्या आ गई बी पे शियर फोर्स की वैल्यू 0। तो यहाँ पे आपकी शियर फोर्स की वैल्यू क्या आई सॉरी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या आई ए पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 किलो न्यूटन इंटू मीटर। उसी तरीके से बी पॉइंट पे आपकी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या आई 0 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब हम इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आया उसको हम ओ पॉइंट मान लेते हैं। अब इसी पॉइंट पे हमारी क्या होगी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो अब हम जो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे जहाँ पे हमारी जो है शियर फोर्स की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम फाइंड आउट करते हैं इस बीम में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा फिर से इस सेक्शन मेथड में ये सेक्शन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ आप लिख लीजिएगा कैलकुलेशन फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ये आप लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना था मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना था। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए हमें क्या करना था एक इक्वेशन बनाना था और जो है इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना था जो हमारी क्या कहते हैं वैल्यू दी हुई थी यूवीएल उसको हम एक सेक्शन कट करते हैं और सेक्शन कट करने के बाद जैसे हमने शियर फोर्स डायग्राम में 0 करके ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी उसी तरीके से ये सेक्शन कट करके वहाँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे और जो एक्स की वैल्यू आएगी वहाँ पे L/√3 पुट कर देंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया एक सेक्शन कट किया और जो है उसका लेफ्ट पार्ट कंसीडर किया लेफ्ट पार्ट कंसीडर करने के बाद ये हम डिस्टेंस सिमिलर ट्रायंगल से फाइंड आउट कर लिए थे। तो हमारा मोमेंट क्या होता है मोमेंट एट सेक्शन XX। तो क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमारी क्या हो गई ये हो गई WL/6 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई हमारी यहाँ से यहाँ तक x और ये किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है
क्लॉकवाइज, तो प्लस हो गया हमारा इंटू एक्स, और ये लोड हमारा क्या है, ये डाउनवर्ड आ रहा है, ये डब्ल्यू एक्स बाई एल किधर आ रहा है, डाउनवर्ड। जब हम इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ट्राइंगल का हम एरिया निकाल लेते हैं, तो 1/2 ये हमारा बेस हो गया, और ये क्या हो गया, हाइट हो गया, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपान 2L। और ये कहाँ एक्ट करेगी, मोमेंट हमारा फोर्स होता है, तो ये हमारी फोर्स हो गई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई, L/3, तो यहाँ L की जगह क्या है हमारा x है, मीन्स की x/3, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपान 2L इंटू x/3, ये हो गई। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, WL/6 इंटू एक्स माइनस WX³ अपान ये कितनी हो जाएगी 6L। अब यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू हम क्या निकाले थे, जहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगी वो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये L/√3, तो पुट x इक्वल्स टू L/√3 फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए L/√3 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, इसको 2 मान लेते हैं इसमें, तो हमारी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए L/6, तो ये आपकी कितनी हो गई, इंटू L/√3 माइनस ये W इंटू L/√3 का होल क्यूब अपान 6L, ये हो गई। अब आप जो है इसको सॉल्व करिए, तो ये आपकी हो गई WL/√3 इंटू 6√3 माइनस ये हो गई आपकी WL³ अपान 3√3। जब आप √3 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगी, क्यूब का √3 इंटू √3, तो ये आपका हो गया 3 इंटू √3, तो आपकी क्या आ गई 3 इंटू √3 अपान 6L। तो अब आप इसको ऊपर कर लीजिए, ये हो गया 6√3, यहाँ लिख लीजिए आप, यहाँ पे आपकी, तो ये आपकी कितनी हो गई, WL² अपान 6√3 माइनस ये कितनी हो जाएगी आपकी WL³/3√3 इंटू 1/6L, तो ये कितनी हो गई 18, WL² अपान 6√3 माइनस WL³ अपान 18√3L, तो यहाँ से L से L कैंसिल करा दीजिए, तो ये L² हो गया यहाँ पे L²। तो फिर आप इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे अब जो है आप LCM ले लीजिए, यहाँ पे LCM ले लीजिए, तो इसको 3 इंटू 3, तो ये हो गया 3WL² अपान 18√3 आपकी आ गई है। जब आप 18√3 LCM ले लिए तो 3WL² माइनस WL², तो ये आपकी यहाँ पे क्या बच गई 2WL² अपान 18√3, तो ये क्या हो गई W, ये कैंसिल आउट हो गया 2 से 18, तो WL² अपान 9√3 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये आपकी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गई। तो ये हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट O पे हमारी क्या आ गई, WL² अपान 9√3 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये आपकी इतनी आ गई। और यहाँ पे C पॉइंट पे शियर फोर्स क्या आया था, O पॉइंट पे 0 किलो न्यूटन। तो अब आप जो है ये आपकी शियर फोर्स डायग्राम हो गई, और उसी तरीके से आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा कर लीजिए। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप ड्रा कर लीजिए। तो BMD हमारा कैसे होगा,
जब ये हमारा पैराबोलिक हो गया तो BMD हमारा क्यूबिक होगा। ये पॉइंट हम मान लेते हैं A, ये पॉइंट हम मान लेते हैं B, और ये पॉइंट हम मान लेते हैं O, और ये डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई थी, L/√3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। और जो है O पॉइंट पे हमारी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितनी आई है, इसको हम मान लेते हैं L²/9√3, ये वैल्यू हमारी आई थी। अब जो है हमारा ये पैराबोलिक है तो ये क्या होगा, क्यूबिक। तो क्यूबिक कुछ इस तरीके से हम ड्रा कर लेते हैं, और ये हमारी क्यूबिक हो गई, इसको हम लिख देंगे क्यूबिक, क्यूबिक या n=3, यहाँ भी लिखिए क्यूबिक या n=3, दोनों में से कोई आप एक लिख सकते हैं। तो आपकी ये क्या हो गई, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपकी ड्रा हो गई। ये हो गई SFD, ये हो गई आपकी BMD। तो आपकी शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा हो गई। आपका इस पे क्या था, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड था, उसकी वजह से हमारी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आपकी ड्रा हो गई। अगर आपको इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फ़िलहाल कोशिश करूँगा रिप्लाई करने के लिए। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।